हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ये प्रैक्टिस सेट है जो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से कराए जाते हैं। उसी का जो है आज मैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आई हूँ। प्रैक्टिस नंबर 6 का जो है ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जिनके भी आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो कथन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है सत्य कथन के सही समूह को चयन करना है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। बिल्कुल सही है। पदार्थ में जो है द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। हवा पदार्थ है, भले ही वो अदृश्य हो, ये भी सही है। जल पदार्थ का एक रूप है, ये भी सही है। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये गलत है। आपका जो है सही उत्तर चुनना था, तो 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा, तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अचालिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। हाजीपुर के कार्यालय का क्या नाम है, तो पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसमें से कौन सा जो है सही पूछा जा रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुए थे, बिल्कुल गलत बात है, ये जो है गलत है। यहाँ पे जो है सही चुनना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। जी नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की हार हुई थी और अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना क्षेत्र ब्रिटिशों को नहीं सौंपा, ये भी गलत है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुए और युद्ध के दौरान, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ में जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उस समय जो है टीपू सुल्तान जो है पराजित हो गए थे, हार गए थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा जो है प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो ये किए थे स्लाइडेन और टी श्वान ने। 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक किमी माना गया, ये भी सही है। तो यानी आपका जो है दोनों कथन सही है, तो इसलिए आपका सी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जो है ये 4 शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो वुड का आदेश, वुड का डिस्पैच जो है 1854 में ये हुआ था, तो इसी को जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है और उस समय जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किए थे वे थे हेक्टर मुनरो। डी इज द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है यहाँ पे बोला गया है? फाल्गु नदी गया में बिल्कुल सही है, सरजू नदी छपरा ये भी सही है, गंगा नदी पटना ये भी सही है, सोन नदी हाजीपुर ये गलत है। तो आपका जो गलत ही पूछा गया था, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? सबसे पहले कौन आए थे, सबसे लास्ट में कौन? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा हिंद यवन शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन आए थे, फिर कुषाण आए थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? आंसर हो जाएगा हजारीबाग के जेल फांद के। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1912 में जो है पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? आंसर होगा 8.5 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया? कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसे मापने वाले को पीएच स्केल कहा जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच उतना ही उच्च होगा। ये आपका जो है यही पे आपका गलत हो गया, क्योंकि किसी भी विलयन में जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्च होगी तो पीएच जो है कम होता है। तो आपका यहाँ पे गलत उत्तर ही चूज करना था, तो आपका बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे कम होगा बैगनी का, फिर नीला, फिर पीला, फिर लाल। सबसे ज्यादा जो है तरंग दैर्घ्य लाल का होता है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है झांसी की रानी पुस्तक की रचना की गई थी। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? आंसर होगा गज सिंह। गज सिंह जो है इसका शुभंकर है। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, गलत उत्तर का जो है चयन करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यहीं पे जो है फर्स्ट ही आपका गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो आपका असत्य ही चुनना था, तो आपका ए ही आंसर हो जाएगा। बाकी का और देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। तो आपका जो गलत ही चुना गया था, तो ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 का ए। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं का तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर।
तो किन गुरुओं को जो है तत्कालीन शासक के द्वारा मृत्यु दंड दिए गए थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। 2 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के काले में दिया गया था और गुरु अर्जुन देव को दोनों को जो है तत्कालीन शासक उस समय जो थे उसी श्रेणी को मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। आंसर होगा पुदुचेरी का क्षेत्र जो है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नीस सौ 47 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 299। 1947 में विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में 299 सदस्य थे लगभग। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेशन था? आंसर होगा गरबा नृत्य। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा 120/80। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? करेक्ट आंसर होगा सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है बोला गया? कौन सा जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ पीनियल ग्रंथि, ये जो है अंतःस्रावी तंत्र का है। थाइमस ये भी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। अधिवृक्क ग्रंथि ये भी है। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बहिर्स्रावी तंत्र का हिस्सा है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? किसमें जो है दोहरा परिसंचरण पथ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा गया है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज पाई जाती है। तो आपका जो सही पूछा गया था तो 1 और 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सूक्ष्म जीव, परजीवी, सहभोजित्वा, परपोषी। तो कौन सा ऐसा जीव है जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? तो इसमें से कौन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? करेक्ट आंसर होगा बी चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन जो है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? बात करें वैसोप्रेसिन, ये जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रोलैक्टिन ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा है। वृद्धि हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित। मेलाटोनिन जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे डैश गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा सी गुरुत्व के केंद्र का रूप में जो है उसे जाना जाता है। किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है उसे गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाता है। जब बस अचानक रुक जाती है, इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया गया है। तो ये जो है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा यानी जड़त्व के नियम के द्वारा ये बोला गया है
कि कोई भी यात्री जो है आगे की ओर जब धक्का लगता है तो बस जो है अचानक रुक जाती है। तो ये आपके जो है न्यूटन के पहले नियम में ये उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई है। उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति की बात करें तो ये जो है उर्वरक के लिए है। भूरी क्रांति की बात करें तो चमड़ा के लिए। गुलाबी क्रांति की अगर बात करें तो झींगा के लिए। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन के लिए। यानी कि BCDA जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जाड़ों की रात में जो है अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। आंसर होगा विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। आंसर होगा संसद द्वारा कानून के से जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की। आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। आंसर होगा ए, अध्यक्ष को जो है मतदान देने का पूरा अधिकार है। वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था, वह कौन से संविधान संशोधन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 94वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 4 क्षेत्रीय भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है निजता का अधिकार का रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अनंतिम अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है। करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया से। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है। ऑप्शन दिया हुआ है हेरोडोटस, सेलेस्ट, अरस्तु, एरियन। तो किसके द्वारा यह बोला गया था कि मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हेरोडोटस। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी। इसमें से कौन सी घटना जो है शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी। आंसर हो जाएगा जर्मन पुनर्मिलन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है। आंसर होगा आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के कारण जो है प्रथम युद्ध हुआ था।
इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा जामनगर में, जो कि गुजरात में है। बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सौभाग्य योजना का मेन उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा जो है सुभद्रा योजना शुरू की गई है। 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? सबसे पहले वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 2 फरवरी को। तो किस वर्ष जो है रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1971। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? तो वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, इसे जो है एक संतुलन स्तर में है कहा जाता है। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? इसमें से कौन जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है ये राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? आंसर होगा दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है? आंसर होगा मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति के जो है ये नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर होगा इसकी स्थिति। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? तो जब किसी पिंड का घनत्व जो है तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होता है तो वह जो है डूबता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? आंसर होगा समानांतर कनेक्शन से संबंधित है। रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? आंसर होगा ऋणात्मक होता है। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह है, तो एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें,
एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से डैश होगी। तो एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से जो है इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा होगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था? आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था 1 लाख रुपए। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा समांथा हार्वे। समांथा हार्वे के द्वारा जो है ऑर्बिटल उपन्यास लिखा गया, जिस 2024 में जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कोच पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड ने जो है स्कोच पुरस्कार जीता है। आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, अरावली की जो है अरावली सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो थांगटा, कलारीप्यायू, सिलंबम, ये सभी मार्शल आर्ट के उदाहरण है, यानी कि सी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य डैश से है? आंसर होगा खोया हुआ क्रेडिट कार्ड से। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? करेक्ट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ट्रिकल डाउन परिकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिकल डाउन परिकल्पना। महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही यहाँ पे हो जाएगा? इसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं। समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है, ये भी सही है। दोनों जो है आपके सही उत्तर है, इसलिए सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो वसंत ज्वार जो है पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन आता है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? आंसर होगा 1992 में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? आंसर हो जाएगा क्या बनता है? तो बनता है डी, जल। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया संक्रमण के लिए उपयोगी है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन के। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ये सभी जो है क्लोरीन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो है धातु अयस्क युग्म सही नहीं है पूछा गया। आयरन मैग्नेटाइट सही है, अल्मोनियम बॉक्साइड बिल्कुल सही है, सोना कैल्सियम ये भी सही है, कैल्शियम कार्नेलाइट ये गलत है, आपका डी जो है आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है? आंसर है रेत और आयोडीन को जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु की प्रकृति और संरचना, प्रति परमाणु में सर्जकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तापमान, सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? आंसर होगा जयशंकर प्रसाद के। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग जो है इसमें से चूज करना है। तो डिसिप्लिनरी का स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल आई वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 10 कैंडिडेट्स डेट फॉर द इंटरव्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैनर और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी बिहार। नेक्स्ट जो है 91 से लेकर 100 तक 10 क्वेश्चन मैथ्स के दिए हुए हैं। आप लोग मैं धीरे धीरे दिखा देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी बताइएगा 1 से लेकर 90 के बीच में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने सही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसे मैं आप लोग को शो करा देती हूँ। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, इसे जो है सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।